नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एंड ब्लॉग कुछ करने की कोशिश के दिन में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, एज़ यूजुअल मॉर्निंग स्टेप्स को फॉलो करते हुए सुबह उठकर फ्रेशन अप होकर नहा धोकर रेडी हुए, खाना बनाया एंड देन पूजा पाठ की और उसके बाद अब निकल चुके हैं ऑफिस के रास्ते। दोस्तों, जैसा आप वेदर देख रहे हैं, वेदर में बारिश जैसे होने की संभावना है, बट अभी फ़िलहाल बारिश हो नहीं रही है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ये आप देख रहे हैं, आज हमारा वापस से अल्टरनेट डेज़ में 3 डेज़ इस वाले ऑफिस में 3 डेज़ उस वाले ऑफिस में जाने का रूटीन चल रहा है। तो अभी अपन जा रहे हैं, मौसम खुशनुमा है, हालांकि वेदर में उमस तो है, जिस वजह से ह्यूमिडिटी की वजह से गर्मी का जो प्रेशर वो ज़्यादा फील होता है इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल डेज, क्योंकि अभी जो हवा वगैरह होती है वो बहुत रेयर टाइप हो जाती है। तो बस दोस्तों, यही कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में चल रही हैं अभी फ़िलहाल। मौसम, सर्दी, गर्मी, ऑफिस, खाना और सो जाना और वापस से यूट्यूब ब्लॉग बना के आपके सामने आ जाना। तो दोस्तों, जीवन में करने को बहुत कुछ होता है, जब कुछ ना मिले तो कुछ कर लिया जाए, यही बेहतर है। क्योंकि जैसे मैं पहले पोइट्री वगैरह लिखता था, इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल था, काफ़ी ठीक ठाक व्यूज़ भी आए, बट कुछ समय कंसिस्टेंट ना रहने की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिनकी वजह से दिक्कतें हुई। बट अभी दोस्तों मैं सोच रहा हूँ पहले कुछ दिन यूट्यूब पे अपना रेगुलर हो जाए, जिससे मतलब रूटीन में आके अगर इनकेस कुछ होता है ऐसा, एक बार ठीक ठाक रेस्पॉन्ड आता है अगर यूट्यूब वीडियोज़ पे, तो दोस्तों उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस भी करेंगे, चीज़ें और ज़्यादा बढ़ाएंगे या फिर जिससे भी लगेगा ऐसा कि कुछ चीज़ें जो बेटर बना सकते हैं तो उसकी तरफ चलेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम हमारे रोड को ऑब्ज़र्व करते हुए जा रहे हैं कि रोड में ऑब्ज़र्व करने में दोस्तों एक बोलते हैं ना कि समय की बात होती है। कुछ समय पहले ये रोड इस तरह का था कि यहाँ पे एक व्हीकल भी निकलने में दिक्कत होती थी, और अभी ये रोड काफ़ी प्रॉपर हो गया है। बस मुझे ये मालूम नहीं चला कि ये गवर्नमेंट का और किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का इतना बड़ा क्या लफड़ा है कि ये मामूली सा 500 मीटर का रोड बस छोड़ दिया है, क्योंकि ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी के सामने का है। और बाकी आप देखिए, उधर तक रोड अच्छी थी और यहाँ से आगे तक की भी रोड अच्छी है, बस यही हिस्सा छोड़ा गया है रोड का। तो दोस्तों मैं यही सोचता हूँ, अगर ये इतना सारा अच्छा काम गवर्नमेंट करती है और अभी बस इतना सा बचा था, तो इसको भी अगर गवर्नमेंट पूरा कर देती तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ ज़्यादा नुकसान होना नहीं चाहिए था। तो बट ठीक है, अपन को पूरे रूल्स रेगुलेशन चीज़ें पता नहीं है, हो सकता है कुछ रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट की रही हों, या फिर सामने वाली जिनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो नॉट इंटरेस्टेड हो, या फिर वो इंटरेस्टेड ना हो कि हमारी प्रॉपर्टी के साथ कुछ इस तरह की चीज़ें हों या ऐसा कुछ भी। बस दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद आगे अपन बात करेंगे इस ब्लॉग में कि किस तरह से ज़िंदगी को जीने के मकसद जो है बेहतर बनाए जाएँ। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, हम बिना विज़न के लाइफ तो जी नहीं रहे होते हैं, हम सिर्फ काट रहे होते हैं। और लाइफ जीने में और काटने में कुछ फ़र्क है, वो फ़र्क बस इतना ही है कि ज़िंदगी आप जियोगे तो हैप्पीनेस के साथ जियोगे, और जब काटोगे तो ना आप हैप्पी होगे ना दुखी होगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कोई डिप्रेशन है या फिर ऐसा नहीं, बस काटने के क्या है कि वो एक्सेप्टेंस आ चुकी है अपने अंदर किसी भी चीज़ के प्रति कि हाँ हमारे साथ ऐसा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसी तरह हम बात करें तो कुछ चीज़ें इस तरह की भी रहती हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि भाई तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो और ऐसा ही क्यों कर रहे हो, दोनों ऑप्शंस होते हैं। तो इन दोनों ऑप्शंस में एक नेगेटिविटी एक पॉजिटिविटी दोनों झलक रही हैं। अगर तुम कुछ ऐसा क्यों कर रहे हो और ऐसा ही क्यों कर रहे हो, ये दोनों चीज़ों को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बहुत अलग मतलब निकल के आएंगे। एक किसी को डायरेक्ट ब्लेम कर रहे हैं और एक डायरेक्ट अपन किसी से पूछ रहे हैं कि क्या किस तरह की चीज़ें हैं। और दोस्तों ऑब्ज़र्व करने के लिए जीवन में लाखों हज़ारों चीज़ होती है, बस मेरा मानना यह है कि हमको सही से सही चीज़ ऑब्ज़र्व करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं और हमारे जो आउटपुट्स हैं किसी भी चीज़ के वो बेटर आएँ। क्योंकि शिकायतों का दौर अब ख़त्म हो चुका है दोस्तों। अब लोग या फिर कोई भी आउटपुट्स पे वर्क करते हैं, और सबसे बेहतर भी यही होता है किसी भी इंसान के लिए कि अगर वो आउटपुट पे वर्क करे तो आउटपुट की वजह से यही रहेगा कि उन आउटपुट्स की वजह से जो रिजल्ट्स निकल के आएंगे वो आपको सेटिस्फेक्शन की तरफ ले जाएंगे। और दोस्तों बाकी सब ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।